देखिए, मुस्लिम मोहल्ले में तो बुटीक और सैलून खुल रहे हैं। हमारे इलाके में रसायल, जरायद और जर्नल्स और बुक स्टोर्स नहीं मिल रहे हैं। हमारे यहाँ गोश्त की दुकानें हैं और फास्ट फूड है, मोमोज़ हैं, पिज़्ज़ाज़ हैं, यही हो रहे हैं हमारे यहाँ। किसी भी मिल्लत या किसी भी कौम की फलाह जो है तालीम पे ही बहबूद है। अगर तालीम से वो नाबलद रही तो वो कौम कुछ दिन बाद पस्ती में चली जाएगी, तनज़्ज़ुली का शिकार हो जाएगी। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं सेक्युलर इंडिया न्यूज़। आपको बता दें कि हाल के बरसों में मुस्लिम समाज में तालीम के तई काफ़ी बेदारी आई है। अब मुस्लिम बच्चे और बच्चियां भी बड़ी तादाद में पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान दे रहे हैं, लेकिन मुस्लिम इलाकों का माहौल अभी भी तालीम के बरक्स है। मुस्लिम मोहल्लों में हर वक्त शोर मचा रहता है। कभी राजनीतिक दल का कार्यक्रम चलता है तो कभी किसी और कार्यक्रम का माइक बजता है। भीड़ भाड़ के चलते भी एक अलग किस्म की शोर मुस्लिम मोहल्लों में होती रहती है, जिसका सीधा असर मुस्लिम बच्चों और बच्चियों की पढ़ाई पर पड़ता है। खास तौर पर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे बच्चों में पढ़ाई हंगामे और शोर से काफ़ी मुतासिर हो रही है। इस मसले से निपटने और मुस्लिम बच्चों को पढ़ाई के लिए एक साजगार माहौल मुहैया करवाने के लिए सोसाइटी ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स यानी SMP ने एक बेहतरीन कदम उठाया है। जी हाँ दोस्तों, SMP ने कोलकाता को तोपसिया इलाके में अल हयात रेसिडेंसी अपार्टमेंट में एक स्टडी रूम की शुरुआत की है, जहां बैठकर मुस्लिम बच्चे बेहद सुकून के साथ किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी कर सकेंगे। साथ ही स्टूडेंट्स को उनके एग्जाम की तैयारी के लिए भी मुख्तलिफ फील्ड में ऊंचे ओहदे पर काम कर रहे SMP के प्रोफेशनल्स उनकी काउंसलिंग भी करेंगे। आज एक कार्यक्रम में SMP के ओहदेदारों ने बताया कि हम लोग जल्द ही लड़कियों के लिए भी एक स्टडी रूम शुरू करने जा रहे हैं। SMP के इस कदम की वहां मौजूद मुख्तलिफ समाजी कारकुन ने दिल खोल कर तारीफ की। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी खबर। काबिल सद तहसीन है SMP वाले कि जिन्होंने एक बहुत ही बर्निंग इशू पे इन लोगों ने एक अमली कदम, बहुत मस्बत कदम उठाया। उन्होंने आज हमारे बच्चों को एक खुशगवार, एक अच्छे एम्बियंस की ज़रूरत है जहां वो बच्चे तालीम अपना स्टडीज़ कर सकें। घर में वो माहौल चूँकि नहीं है दस्तयाब, इसलिए ये जगह उन्होंने फ़राहम किया है। इसके लिए हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं, इसलिए कि इस बात को मानना पड़ेगा कि एजुकेशन इज़ द ओनली वे फॉर सैल्वेशन फॉर एनी कम्युनिटी। तो ये इन लोगों ने एक मुस्बत कदम, बुटीक और सैलून खुल रहे हैं। अब ये इन लोगों ने अगर एक कदम उठाया है तो ये बहुत अहम बात है। और इस तरह की चीज़ें हमारे इलाके में रसायल, जरायद और जर्नल्स और बुक स्टोर्स नहीं मिल रहे हैं। हमारे यहाँ गोश्त की दुकानें हैं और फास्ट फूड है, मोमोज़ हैं, पिज़्ज़ाज़ हैं, यही हो रहे हैं हमारे यहाँ। तो ये अगर इन लोगों ने एक कदम उठाया है तो ये हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं, इसलिए कि किसी भी मिल्लत या किसी भी कौम की फलाह जो है तालीम पे ही बहबूद है। अगर तालीम से वो नाबलद रही तो वो कौम कुछ दिन बाद पस्ती में चली जाएगी, तनज़्ज़ुली का शिकार हो जाएगी। क्योंकि ख़ासकर तुपसिया इलाका या इस तरह के जो भी मुस्लिम आबादी, जो घनी आबादी है, वहाँ पर बच्चों को पढ़ने की जगह बहुत मुश्किल से मिलता है। फैमिली बड़ी होती है, जगह कम होता है, तो बच्चों को पढ़ने में जो दुश्वारी होती है उस दुश्वारी को हल करने के लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव इस सोसाइटी की तरफ से लिया गया है और ये कारामद होगा, लोगों को हेल्प मिलेगा। और दूसरी बात है कि जो पढ़ने वाले मुख्तलिफ फील्ड के बच्चे हैं, जब वो एक साथ पढ़ते हैं तो वो आपस का डिस्कशंस से भी उनको वो रास्ता मिलता है। और तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और इंशाल्लाह इस तरह का और भी काम होना चाहिए। दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जो भी हैं उनको इससे सबक लेना चाहिए और इस तरह का रीडिंग रूम्स हर इलाके में होना चाहिए, जहाँ पर बच्चों को तकलीफ होती है, पढ़ने की जगह नहीं मिल पाता, वो कम से कम आकर यहाँ एक साथ बैठ करके पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। और जो सीनियर्स आएंगे, जो प्रोफेशनल्स हैं, जब उनसे इंटरेक्ट करेंगे तो उनसे भी उनको गाइडेंस मिलेगा और रास्ता नज़र आएगा कि आने वाले दिनों में वो क्या करें। मुस्लिम समाज में तालीम तो पिछड़ा हुआ है, ये सभी बोलते हैं। सच्चर कमेटी का रिपोर्ट है, रघुनाथ मिश्रा कमेटी का रिपोर्ट है। अब तो पिछड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये कैसे हम लोग रास्ता हल करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, अब यही हमको देखना है, सभी को देना है। बदकिस्मती है कि हमारे पास में आज तक कलकत्ता में खासकर वो बड़ा लीडरशिप नहीं है, लीडरशिप जो तालीमी मैदान में काम कर सके। बंगाल एक वाहिद स्टेट है हिंदुस्तान में, और कम से कम मैंने कैसा कुछ और स्टेट ऐसा हो सकता हो, लेकिन अगर आप बगल के दूसरे भी जो स्टेट्स देखे हैं जहाँ पर तालीम मैदान में मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी बड़े बड़े काम किए हैं।
अब बेंगलोर में, कर्नाटका में मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस का यूनिवर्सिटीज़ है, बिहार में भी है, झारखंड में भी है, बंगाल में नहीं है, क्योंकि बंगाल में जो हमारे जो लीडरशिप, जिसको हम पॉलिटिकल लीडरशिप बोलते हैं, कभी किसी का रुझान तालीम के ऊपर रहा नहीं, और ये बदकिस्मती हमारे लिए है। पर ये उसको दुख करके कुछ नहीं होगा, काम करना पड़ेगा, हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, और आने वाले दिनों में हम लोग कैसे इसको हल कर सकते हैं, ये रास्ता देखना होगा। अब हैं जो प्रोफेशनल्स हैं, अगर हम लॉ बैकग्राउंड से हैं, हम एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, मेरी एक जिम्मेदारी है कि आने वाले जनरेशन्स में लॉ प्रोफेशंस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दिया जा सके, उनको रास्ता दिखाया सके, और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा वो लॉ में आएँ। इसी तरह से जिस पेशे में भी जो लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो अगर इस फील्ड में काम करना शुरू कर दें, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट वो अपनी फील्ड में काम करना शुरू कर दें, तो आने वाले दिनों में जो आज जो गैप्स है, ये गैप्स कम होगी और समाज तरक्की करेगा। अच्छा, ये कॉमन स्टडी रूम जो है, ये बेसिकली एक वेलफेयर प्रोग्राम है। एक कॉमन स्टडी रूम एक इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें कोई भी स्टूडेंट जिनके पास पढ़ने के लिए जगह नहीं है या फिर डिस्टर्बेंस है उनको, तो वो ये जगह को यूटिलाइज़ कर सकते हैं इंशाल्लाह। यहाँ पे स्टडी ही मोटो है कि लोग यहाँ आकर के पढ़ें और पढ़ के एक्सेल करें इंशाल्लाह। ऐसा कोई फ़ीस नहीं, लेकिन एक नॉमिनल चार्ज जो मेंटेन करने के लिए है 300 रुपीज़ पर मंथ, इस तरह का कुछ बेसिक सा चार्ज है जो कि मंथ में विच इज़ लाइक 10 रुपीज़ पर डे। सो इट्स नॉट डिफ़िकल्ट फॉर एनीवन टू एक्ट। यहाँ पे 10 बजे सुबह से 9 बजे रात तक अभी ओपन है, फिर डिमांड के बेसिस पे ये टाइम को इंक्रीज़ भी किया जाएगा इंशाल्लाह। अभी तो 11 आवर्स एक स्टूडेंट यहाँ पे स्पेंड कर सकता, लगातार एट ए स्ट्रेच वो पढ़ सकता है। मैक्सिमम जो हम लोगों का कैपेसिटी है वो 40 स्टूडेंट्स को कैटर कर सकते हैं इंशाल्लाह। लड़कियों के लिए एक अलग जगह पे इंतज़ाम हो रहा है, उसका अनाउंसमेंट हम लोग जल्दी करेंगे, लेकिन अभी जो है ये मेल के लिए जगह रेडी हो गया था, तो इसको हम लोग स्टार्ट कर दिए। यहाँ पे बेसिकली जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी तरह का एग्ज़ाम है या नॉर्मल स्टडी भी कर रहे हैं, तो आके अपना टाइम यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। आइडिया है कि तोपसिया जैसे इलाके में या पार्क सर्कस जैसे इलाके में बहुत डिस्टर्बेंस और नॉइज़ वगैरह होता है, तो एक अच्छा जगह चाहिए जहाँ पे वो बैठ के सुकून के साथ पढ़ सकें, फोकस कर सकें, कंसंट्रेट कर सकें। देखिए, बुक्स के लिए हम लोगों के पास कुछ बुक्स जो डोनेटेड बुक्स हैं नीट के लिए या IT के लिए या फिर कॉमर्स के लिए, तो वो सब अवेलेबल रहेगा, तो जो यूज़ करना चाहे यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। लेकिन हमारा फोकस है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर देना इंशाल्लाह। गाइडेंस के मामले में हमारे पास चूँकि ये SMP है, सोसाइटी ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स, तो हर तरह के लोग इसमें, हर फील्ड के लोग हैं, तो डिफरेंट राउंड द ईयर हम लोग डिफरेंट फील्ड्स को लेकर के एक गाइडेंस प्रोग्राम करते रहेंगे इंशाल्लाह। रीज़न ये कम्युनिटी का अपलिफ्टमेंट हो, और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको जगह नहीं मिल रहा, सुकून नहीं मिल रहा, तो वो आकर के आराम से, एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे आकर के वो उस एनवायरनमेंट को कैप्चर कर सकते हैं इंशाल्लाह। ज़रूर, जहाँ पे भी डेंस पॉपुलेटेड एरिया जो भी होता है, वहाँ पे बेसिकली ये इस तरह की दिक्कतें होती हैं, तो इंशाल्लाह पहले यहाँ पे हम लोग एक्सपैंड करेंगे। अभी 40 सीटर है, तो हम इसको 400 सीटर बनाना चाहेंगे इंशाल्लाह। वो बनने के बाद फिर हम लोग दूसरे इलाके में भी जा सकते हैं। ये तो आप लोग उनको करेंगे, मीडिया वाले इन्फॉर्म करेंगे, और जो हमारे जान पहचान के लोग हैं वो वर्बली भी इन्फॉर्म करेंगे, कोचिंग सेंटर्स वाले इन्फॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। এটা তো খুব বেসিক নেসেসিটি। এরকম রিডিং রুম তো প্রত্যেক এরিয়াতে হওয়া উচিত, প্রত্যেক মহল্লায়। তো আমরা চাইবো যে শুধু আমরাই করবো এরকম নয়, প্রত্যেক এরিয়াতে, প্রত্যেক মহল্লায় মানুষ এগিয়ে এসে নিজেরাই একটা করে ছোট, বিশাল না হলেও ছোট করে একটা যদি স্টাডি রুম করে, তাহলে এলাকার ছেলেমেয়েরা, বিশেষ করে যাদের বাড়িতে সমস্যা, বসার ডিস্টারবেন্স হয়, তাদের একটা পড়ার বিরাট সুবিধা হবে। এটা কিন্তু একটা বড় কাজ হবে আর কি, খুব ছোট অনেক বড় কাজ कर पाए। तो पॉपुलेशंस भी ज़्यादा होती है, हर एक फैमिली एक इस तरह का 1 चाइल्ड फैमिली तो है नहीं, 2 और 3 चाइल्ड फैमिलीज होती हैं, और उनका रूम इतना स्पेशियस नहीं होता है जहाँ पे वो सेपरेटली स्टडी कर पाए। उसी में उनको लिविंग रूम में ही उनको बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस होते हैं। इसके लिए एक कॉमन स्टडी रूम होने की ज़रूरत है। सेकेंड, दूसरा है कि हमारे एरियाज़ में नॉइज़ पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। आप यहाँ पे देखेंगे कि डिफरेंट आजकल साल में 12 से ज़्यादा ऐसे ओकेशंस होते हैं जहाँ पब्लिक प्रोग्राम्स होते हैं विथ लाउड स्पीकर्स एंड ऑल, जिससे उनके लिए, और वो इररिस्पेक्टिव कि वो एग्ज़ाम का टाइम है या नॉन एग्ज़ाम टाइम है, तो इसके वजह से उनका घर पे भी वो विदाउट नॉइस वो लोग पढ़ नहीं पाते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि एक स्टडी रूम हो जहाँ पे नॉइज़ पॉल्यूशन से फ्री हो। सेकेंडली, वहाँ पे इतना स्पेशियस हो जहाँ पे वो लोग आके पढ़ पाएँ विदाउट एनी डिस्टर्बेंसेस। थर्ड, वहाँ पे एक ही माइंड के लोग एक साथ मिल के पढ़ पाएँ, बिकॉज इसमें इस तरह से हो ग्रुप स्टडी एंड ग्रुप डिस्कशन, फिर मेंटरिंग, ये तीनों चीज़ की ज़रूरत है। इस स्टडी रूम में और एक चीज़ फैसिलिटीज़ इंशाल्लाह दिया जाएगा कि हम लोग टाइम टू टाइम, मंथ में 1 और 2 टाइम्स, जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जिन्होंने एग्जामिनेशन पास किए हैं, लॉयर्स हैं, जैसे प्रोफेसर्स हैं, उनको लाकर स्टूडेंट्स को मोटिवेशन करना, गाइडेंस करना, उनकी क्वेरीज़ को सॉल्व करना, उसके लिए भी इंशाल्लाह इंतज़ाम किया जाएगा स्टडी रूम। कोलकाता में रहने वाले निवासियों के लिए अब है एक खुशखबरी।
जी हाँ दोस्तों, कोलकाता का सबसे सुंदर, शानदार और आकर्षक अंडर बजट बैंक्वेट हॉल जो कि पार्क सर्कस बेनियापुकुर इलाके के नूर अली लेन में स्थित है। दरअसल हम बात कर रहे हैं अंबर बैंक्वेट हॉल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो कि कोलकाता का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड चीपेस्ट बैंक्वेट हॉल के रूप में माना जाता है। पार्टी हो या वेडिंग या फिर कोई और अदर ओकेजन के लिए अगर आप भी बुक करना चाहते हैं अंबर बैंक्वेट हॉल को, तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।